नमस्कार एवरीवन, आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। लेस्ट के बाद शुड फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 1, लेस्ट के बाद शुड फॉलो होता है और जब लेस्ट शुड को फॉलो करता है तब नॉट का यूज कभी भी नहीं होता। एरर हो जाएगी सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट सेट में 1 to 30 किया था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है तो 31 to 60 रहेगी क्वेश्चंस। ओके, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। तो मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम बी में एरर हो जाएगी। एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद, ही वॉज मैरिड, मैरिड के बाद विद नहीं आएगा, टू आएगा, प्रीपोजिशन का एरर है, सी में एरर। She said that she will help me whenever I was in difficulty. Said हो गया past tense, was हो गया past tense, तो will नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा, would जाएगा, एरर हो गई सी पार्ट में। एरर किस में हो गई है, सी पार्ट में। ओके, 35, 36, 37 तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। Being a fine day, being a fine day सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं है, ए में एरर है, आपको लिखना पड़ेगा it being a fine day, आपको लिखना पड़ेगा it being a fine day, being a fine day नहीं, it being a fine day, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। और ये जो आपकी एरर है ये आपका चैप्टर बनता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल चैप्टर है, वर्ब में पढ़ाया है मैंने आपको। मैनी अ मैन, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर का यूज होता है जाएगा। योर फ्लैट इज सुपीरियर, सुपीरियर देन नहीं होता, सुपीरियर के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज होगा। ओके, 38, 39 एंड 40 पढ़ लीजिए तीनों क्वेश्चन, अपनी आंसर की तैयार कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। I told him the story in details नहीं होगा, फ्रेज होती है in detail, फ्रेज होती है in detail, बी में एरर। कैटल्स, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगाया जाता, प्लूरल है तो वन यहाँ पर राइट है, एरर है ए पार्ट में। यू आर रियली अ सीनियर देन नहीं, सीनियर टू मी, सीनियर टू, जूनियर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, प्रेफर टू, प्रायर टू, याद कर लीजिए। इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं इनमें से। 41 to 43 रीड आउट कर लीजिए। ओके, डिस्कस करें। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, ही इज हैविंग नहीं होगा, ही हैज, पोजीशन अधिकार के लिए हम ही हैज का यूज करते हैं। इसके लिए आप पढ़िए यूज ऑफ हैज एंड हैव, हैज, हैव, हैड का यूज पढ़िए। द थ्योरी ऑफ, क्वेश्चन हमने कर लिया था, यहां पर आ जाएगा ही इज हैविंग नहीं, ही हैज हो जाएगा।
बी में एरर आ जाएगी, ठीक है, बी में एरर होगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट को फॉलो करता है, ये इसका एरर हो जाएगा। तो एरर जाएगी आपकी सी पार्ट में, स्पॉटिंग एरर सी में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। विद द नेक्ड आई होगा क्योंकि हमने नेक्ड आई को पर्टिकुलर कर दिया है, तो ए नहीं होगा, द इज द राइट आंसर, डी में एरर है। चलिए पढ़ लीजिए 44, 45 एंड 46। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, आप यूज करेंगे एडवाइस, ए में एरर होगी। दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डज नॉट वर्क गुड। वर्क एक वर्ब है, वर्ब के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एक एडवर्ब चाहिए, तो गुड अच्छा होता है और इसके लिए एडवर्ब यूज होगी वेल। एडवर्ब का चैप्टर पढ़िए, इसके लिए एडवर्ब का क्वेश्चन है। ही इज वेल नोन फॉर बोथ, कंजंक्शन का क्वेश्चन है, बोथ एज वेल एज को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर सी में एरर आ जाएगी, बोथ फॉलो करता है एंड को। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और नॉट, और बोथ एंड को फॉलो करता है, ठीक है। तो ए में एरर हुई, यहाँ पर आपकी बी में एरर हुई, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। 46 आपका कंजंक्शन का क्वेश्चन है, सी में एरर हुई। 47, 48 एंड 49 रीड आउट कर लीजिए, अपनी आंसर की तैयार कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिएगा, मुझसे मैच कर लीजिएगा कि जो मैंने आंसर किए हैं वो करेक्ट है या फिर आपके मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर। हाउ डिजिटल कंप्यूटर होगा ना, हाउ डिजिटल कंप्यूटर इज होगा, हाउ डिजिटल कंप्यूटर आर नहीं होगा, ठीक है। तो एरर किस में जाएगी, बी में, हेल्पिंग वर्ब गलत लगी हुई है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है, इंटेरोगेटिव नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव में आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है इसलिए पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाइए। अच्छा, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज के बाद यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, यू पे। ऐसे वर्ड्स जिनके बाद विल शैल वुड का यूज नहीं होता, टाइम एंड टेंस में लिखवाए हुए मैंने आपको, टेंस का चैप्टर है। ऑफ द टू प्रिंसिपल, एडजेक्टिव का चैप्टर है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव का चैप्टर, ये है आपका टेंस का चैप्टर, ये है आपका जनरल क्वेश्चन। ऑफ द टू, दो में से, लास्ट तो होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो लेटर आएगा ना, लेटर मतलब बाद वाला, एडजेक्टिव में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, लेटर मतलब बाद वाला, तो यहाँ पर एरर हो जाएगी आपके बी में, वहाँ पर सी में और इसमें बी में। चलिए 50, 51 एंड 52, 50, 51 एंड 52। चलिए डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड नहीं, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड, ए में एरर जाएगी। शोभा हैड बीन एट स्कूल बट शी डिड के बाद V1 आता है, V2 नहीं आता, जनरल क्वेश्चन है, बेसिक ग्रामर का क्वेश्चन है।
वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज, नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। किसी भी चीज को जब आप पर्टिकुलर कर देते हैं, किसी भी चीज को अगर आप पर्टिकुलर कर देते हैं, स्पेशल बना देते हैं, तो आर्टिकल द का यूज होता है। तो 50 में एरर जाएगी ए पार्ट में, 51 में एरर जाएगी आपकी सी पार्ट में, 52 में एरर जाएगी आपकी अगेन सी पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 56, 57 एंड 58। चलिए डिस्कस करेंगे। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, नहीं फॉर अ गुड प्राइस। प्रिपोजिशन का एरर है, सीन एरर। आई रिटेन्ड दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज, एट द स्ट्रेंथ नहीं फॉर द स्ट्रेंथ, प्रिपोजिशन का एरर है। आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम अ फ्यू। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए फ्यू का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर यूज करिए आई गेव हिम अ लिटिल यूज करिए। मैंने उसको कुछ, अ लिटिल कुछ तो दिए ना, तो यहाँ पर सीन एरर आ जाएगा। ये है आपका एडजेक्टिव का एरर और पहले वाली दो आपकी एरर है प्रीपोजिशन का एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Last two question. Looking into the situation that prevailed a few years ago, past का टाइम है तो he was taken नहीं, he took that decision. All the leading hotels, all the sentence का सब्जेक्ट है all the leading hotels of the city, तो यहाँ पर serves नहीं होगा, serve होगा। मेन वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके लिए आप थ्योरी भी तैयार करिए, है ना, प्रैक्टिस सेट लगाइए। रीजन मैं आपको बता रही हूँ, चैप्टर्स में आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।